दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। विशेष, मनमोहक, हमें प्रसन्नता देने वाला, हमारे दिल को खुशी देने वाला और हमारे जीवन के अंदर अच्छाइयाँ भरने वाला, हमारे लाइफ स्टाइल के बारे में बताने वाला, स्वास्थ्य के संबंधी टिप्स देने वाला और मानसिक शांति देने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला, विश्व स्तर की बातें बताने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। हर विषय के अंदर जो समुद्र सी गहराई होती है और पर्वत सी ऊंचाई होती है, यानी हर विषय को सांगोपांग बनाया जाता है, उसको मल्टी डायरेक्शनल बनाया जाता है, उसको शोध परख बनाया जाता है, ताकि हर वर्ग के व्यक्ति को उसमें खुराक मिले, उसमें से कुछ जीवन की दिशा मिले। इसी हिसाब से जो है हमारे ये एपिसोड्स बनाए जाते हैं। उसी क्रम के अंदर आज एक बहुत बड़ा हमारे जीवन से संबंधित जुड़ा हुआ जो विषय है कि चमकने वाली हर वस्तु सोना नहीं होती। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक अंग्रेजी में कहावत है कि एवरीथिंग ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। इसका मतलब अर्थ ये है कि कोई नकली चीज को है हम असली नहीं बना सकते। असली असली रहती है, नकली नकली रहती है। लेकिन आज के युग के अंदर क्या हो रहा है कि नकली लोग हैं असली बनने का प्रयास करते हैं। आज ऐसे भगोड़े संत है जो कि जिसमें संतता नहीं है, जिसके अंदर गुण नहीं है और वो संत बन बैठे हैं, उनका चरित्र नहीं है, और जब उनकी पोल खुलती है तो उनकी हालत बहुत खराब होती है, वो सलाखों के पीछे होती है। इसीलिए व्यक्ति को डुप्लीकेट नहीं बनना चाहिए। हम मार्केट में भी बात करें कि जो डुप्लीकेट चीज आती है वो ओरिजिनल से भी बढ़िया बनाई जाती है, चमकने वाली बनाई जाती है, और वो भ्रम के अंदर जो है ग्राहक उसको खरीद लेता है। लेकिन जिसका उपयोग करता है तो मालूम पड़ता है ये डुप्लीकेट है। तो ऐसा हमारे मार्केट में बहुत आ रहा है। डुप्लीकेट व्यक्ति भी बहुत होते हैं, संत भी बहुत होते हैं, वस्तुएं भी बहुत होती है, लेकिन सबका निर्माण करने वाला मनुष्य है। जितनी भी वस्तु मनुष्य मैन मेड थिंग्स है, और जो डुप्लीकेट बनाई जाती है सब वो मनुष्य के दिमाग की उपज है। क्योंकि जो लोग डुप्लीकेट होते हैं वो डुप्लीकेट बात बताते हैं, डुप्लीकेट चीज बनाते हैं, और जो चीज रियल होते हैं वो रियलिटी को अपनी बनाए रखते हैं, और उनकी जो रियलिटी होता है स्थायी होती है। रियल लोगों को और मतलब सत्य को जो है वो कष्ट सहना पड़ता है, तपना पड़ता है। सोना को जो है जब कुंदन बनता है, जो तपाया जाता है जब कुंदन बनता है, यानी रियल लोगों को, ईमानदार लोगों को बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। उनका भविष्य बहुत अच्छा है, उनका अंत बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग दिखावा करते हैं, जो लोग डुप्लीकेट बनते हैं, अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, कथनी करने का अंतर जो है ना वो इस हमारे इस जो एपिसोड से जुड़ा हुआ है। कहने का अर्थ ये है कि जो आप चिंतन करते हो, जो सोचते हो, वैसा ही करना चाहिए। अगर कथनी करने का अंतर समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति ईश्वर का रूप हो जाता है। ईश्वर क्या होता है कि ईश्वर वही करता है जो सोचता है और किसी का बुरा नहीं करता, हरेक का भला करता है। ईश्वर के अंदर बुराई करने की योग्यता ही नहीं है, ईश्वर के अंदर बुराई करने का लक्षण ही नहीं है। वो तो सबका भला चाहने वाला है, इसीलिए तो ईश्वर बना है। जो परमार्थ के मार्ग पर जाते हैं वो ईश्वर का रूप होते हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते हैं। उनके साथ बहुत बुरा होता है लेकिन वो बुराई नहीं करते। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए कि नीम का जो पेड़ है, उसके नीम के पेड़ को 100 घड़े घी से सींच लो और सींचने के बाद भी उसकी पत्ती खाओ तो कड़वी होती है। यानी दुर्जन व्यक्ति अपनी जो है दुर्जनता कभी नहीं छोड़ता है, तो सज्जन व्यक्ति भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता। वह कभी भी रियल व्यक्ति डुप्लीकेट नहीं बनता है। तो देखिए जो हमारा जो चंदन होता है, चंदन के पेड़ के ऊपर भुजंग यानी सर्प लिपटे रहते हैं और कितना विष उस पर छोड़ते हैं, लेकिन सब कुछ विष छोड़ने के बाद भी चंदन की सुगंध है एज इट इज, जो उसकी ओरिजिनल सुगंध है बनी रहती। इसका अर्थ यह है कि दुर्जन व्यक्ति का जो सज्जन व्यक्ति उसके साथ में दुर्जन कितनी दुर्जनता करे, लेकिन वह तो हमेशा अपनी सज्जनता दिखाता है। और दुर्जन व्यक्ति के साथ में कितनी सज्जनता करो वो हमेशा अपनी दुर्जनता ही बताएगा। सांप को थोड़ा सा टच कर लो तो वो डसेगा, तो उसी क्यों कि वो दुर्जन है, ये उसकी दुर्जनता है।
तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का एपिसोड क्या कहता है कि ये जो हमारा दुनिया का जो जगत है, इसको माया कहते हैं। मैं सांख्य दर्शन को यह कोट करना चाहूंगा कि सांख्य दर्शन के अंदर प्रकृति और पुरुष दो होते हैं। पुरुष होता है वह बिल्कुल जो है वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत चेतना वाला है और अनंत शक्ति वाला। वो प्योर है, वो अनंत है और वो अरूपी है। और ये जो दुनिया है वो सारी माया है। इसको जो है प्रकृति कहा जाता है। जब प्रकृति का जो बिंब है पुरुष पे पड़ने के कारण पुरुष दोषी हो जाता है और वह बिंब जब पड़ना समाप्त हो जाता है तो वह शुद्ध अवस्था के अंदर आ जाता है। इसका अर्थ यह कि प्रकृति के अंदर माया चलती है। माया का अर्थ होता है कि झूठ कपट चलता है। ये सारी दुनिया के अंदर झूठ कपट चलता है और हम 5 इंद्रियों से जितना भी सुख देखते हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि, ये 5 इंद्रियों के विषय है। जैसे कि हमारी चमड़ी है, इसका स्पर्शन का विषय स्पर्शन है, और जीभ है, ये रसना करती है, ये जो है वो स्वाद चखती है, और जो कान है वो हमारा जो है स्वर्ण करते यानी सुनाई देता है, आंख से दिखाई देता है, और नाक से सुगंध दुर्गंध आती है। ये 5 इंद्रियों के जो सुख हैं, ये बाहर की दुनिया के अंदर जितनी भी ऐशो आराम की चीजें हैं, उन सुखों को ये 5 इंद्रियां ग्रहण करती है। और ये 5 इंद्रियों का जो जगत है ना, वो एक तरीके से जो है वो चमकने वाला सोना है, रियल सोना नहीं है जिसके ऊपर सोने का झोल चढ़ा दिया गया है। जो लोहे के ऊपर या चांदी के ऊपर सोने का झोल चढ़ाया जाता है तो वह जो एक तरीके से डुप्लीकेट माया का रूप बन जाता है। उसी तरीके से जो है 5 इंद्रियों का जगत है, ये माया का रूप है, ये छलावा है। और व्यक्ति इसके अंदर डूब जाता है तो मैं और मेरे में चला जाता है। मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं धन दौलत रखने वाला हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ। अपनी कई उपाधियों को जोड़ता है और उन उपाधियों को जोड़ने के कारण वो मैं और मेरे के अंदर चक्कर चला जाता है। मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरे बैंक बैलेंस, मेरा बंगला, मेरी गाड़ियां, ये मैं और मेरा का जितना है ना, ये सारा अटैचमेंट है। और ये एक डुप्लीकेट जीवन है, रियल जीवन नहीं है। हमारी जीवन की रियलिटी ये नहीं है। जीवन की रियलिटी जानने के लिए मैं भीतर जगत में जाना पड़ेगा। बाहर के जगत में छलावा ही छलावा है, भीतर के जगत के अंदर प्योरिटी है, भीतर के जगत में रियलिटी है, भीतर के जगत में सत्य है। और भीतर के जगत में क्या होता है कि भीतर का जगत वाइब्रेशन से भरा हुआ होता है। और उन वाइब्रेशंस को चाहे ईसा मसीह देखे, चाहे भगवान राम देखे, चाहे कृष्ण देखे, चाहे महावीर देखे, चाहे आप देखो, चाहे मैं देखो, वहां पर शब्द समाप्त हो जाते हैं। ये सारा दुनिया में जितना भी भेद है, कथनी करनी का जो अंतर है, भेद है, ये सच के साथ में झूठ चलता है। झूठ का जो साम्राज्य है वो शब्दों का खेल है। और जब हम भीतर जाते हैं, जब शब्द समाप्त हो जाते हैं, तो सारा वाइब्रेशंस ही वाइब्रेशंस है। अगर विज्ञान की भाषा में बात करूं तो ये पूरी सृष्टि, ये पूरी दुनिया वाइब्रेशन से बनी हुई है और वाइब्रेशन से ही काम होता है। और इस दुनिया के अंदर जितनी शक्ति सृष्टि के अंदर है, वह शक्ति वो एक समान रहती है। किसी भी युग के अंदर टोटल शक्ति का क्वांटम नहीं बदलता है। इसीलिए आइंस्टीन ने थ्योरी दी E=mc²। E मतलब एनर्जी, M का मतलब मास, मतलब उसका जो है तोल, वजन, और C उसका कांस्टेंट है। यानी ये रूपांतरण होता है एनर्जी का। जो मैं बोल रहा हूं ये बोल करके टीवी के अंदर जाएगी। मोबाइल का आविष्कार, टीवी का आविष्कार, और हमारी जितनी भी जो ये टेलीकम्युनिकेशन का है, इंटरनेट है, ये सब रूपांतरण है। ये वाइब्रेशंस का रूपांतरण है। बोली जाने वाली वाइब्रेशंस होती है, वो देखी जाने वाली वाइब्रेशंस के अंदर बदल जाती है। यानी
ठोस है द्रव में बदलता है, द्रव जो है गैस के अंदर बदलता है और गैस पुनः ठोस में बदलती है। इस तरीके से एनर्जी का रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव होता है, म्यूटेशन होता है, लेकिन एनर्जी कांस्टेंट है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये 5 इंद्रियों का जो जगत है ये छलावा है और भीतर का जगत है वो रियल जगत है। भीतर के जगत में मैंने वाइब्रेशंस की बात कही, तो अंदर भी वाइब्रेशंस ही हैं और वो वाइब्रेशंस जो हैं हमारे जैसे विचार होते हैं वैसे हमारे भाव होते हैं। उन वाइब्रेशंस को जानने के लिए, कथनी करनी को एक समान बनाने के लिए मैं आपको गंगोत्री में ले जाना चाहता हूं। हमारे भीतरी जगत में क्या है कि भीतरी जगत के अंदर परमात्मा विराजमान है। ये शरीर है, ये एक मंदिर है और इस मंदिर के अंदर जो प्रभु विराजमान है वो भीतरी जगत में जैसे कि प्रभु होता है वो मंदिर के भीतरी विराजमान होता है। बाहर का तो स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है जिसको मंदिर कहा जाता है, सुरक्षा होती है यात्रियों के आने के लिए, बैठने के लिए, ध्यान करने के लिए, उपासना करने के लिए। लेकिन भीतर जो प्रभु विराजमान है वो हमारा रियल स्वरूप है और प्रभु हमें क्या है, शांति देता है, आनंद देता है, क्योंकि प्रभु की जो हमारी उसका लक्षण है वो परमानंद का लक्षण है और उसका चिदानंद है। चिदानंद का होता है सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का अर्थ होता है अविनाशी। हमारा प्रभु भीतर विराजमान है, अविनाशी है, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलता नहीं, मरता नहीं, कटता नहीं, और ये अव्याबाद है, ये टंकोत्कीर्ण है और ये अमूर्त है और ये अजन्मा है, ये अच्युत है। ऐसा हमारा भीतरी जगत है। उस भीतरी जगत के अंदर हमको रियलिटी मिलती है। उस रियलिटी को हमें ढूंढना है, वो हमारा लक्ष्य है और हम उसको ढूंढेंगे तो हमें कभी भी डुप्लीकेट बनने की, हमें जो है वो सोना बनाने की जरूरत नहीं होगी। हम स्वयं सोने के रूप के अंदर प्रस्तुत होंगे, ऊपर झोल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी, डुप्लीकेट बनने की आवश्यकता नहीं होगी। तो उसके भीतरी जगत के अंदर देखिए कि क्या है, वहां प्रभु का साम्राज्य है और उस प्रभु के साथ के अंदर बुराई जुड़ी हुई है। वो बुराई है, वो कथनी करनी में अंतर करवाती है, जिसको कि कार्मण शरीर बोला जाता है, कषाय कैसे जिसको राग द्वेष कहते हैं, जिसको क्रोध मान माया लोभ कहते हैं, और उसके डिवीजन करे तो 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स है। उस सब पुलिंदों को कॉजल बॉडी कहा जाता है, कार्मण शरीर कहा जाता है, लिंग शरीर कहा जाता है। ये जन्म जन्मांतर से हमारे प्रभु के साथ के अंदर जुड़ा हुआ है, फेविकोल की तरह। इसी कारण से जो है वो हमारे अंदर जो है अच्छे बुरे भाव लाता है। अब देखिए भीतरी जगत के अंदर क्या होता है कि जो कार्मण शरीर जो है, दबी हुई इच्छा है, ये समय के साथ उदय में आती है। अब ये देखिए उदय में आकर के और आगे जाकर के ये अध्यवसाय बनता है। हमारा जो है वो जो आत्मा और जो हमारा कार्मण शरीर है, उन दोनों के कारण एक ओरा टाइप बनता है जिसको अध्यवसाय कहते हैं। ये हर प्राणी में होता है। जो एकेंद्रीय जीव होता है उसके अंदर भी अध्यवसाय होता है। अध्यवसाय के माध्यम से वो कर्मों का बंधन करते हैं और कर्म छूटते हैं। अध्यवसाय के बाहर आते ही हमारी गंगोत्री यानी कार्मण शरीर के अंदर जैसी हमारी भावना उदय में आती है, तो बाहर अध्यवसाय से बाहर आते ही वो कलर्ड लेस लेशिया होती है। लेकिन जो ही वह जो है मैं आगे जाकर के हमारा तेजस शरीर जो कि हमारा अवचेतन मन कहा जाता है उससे टच होती है तो 6 तरह की कलर्ड लेशियाएं बनती है। अगर भीतर का भाव हमारा अशुद्ध है, हिंसा से भरा हुआ है, कपट से भरा हुआ है, छल कपट से भरा हुआ है, बुराई से भरा हुआ है, तो उसके अंदर अप्रशस्त लेशियाएं 3 तरह के अलग कलर्स निकलेंगे। वो होंगे डल कलर, वो कैसा काला कलर की लेशिया निकलेगी, या जो है वो ग्रीन कलर, वो जो येलो या ब्लू कलर की लेशिया होगी, डल होगी, और तीसरा कबूतरी कलर की होगी। ये अप्रशस्त लेशियाएं हैं। ये इंडिकेट करती है कि यह भीतर से अशुभ भाव आ रहा है, अशुभ चिंतन आने वाला है, और ये अशुभ चिंतन मनुष्य की कथनी करनी में मनुष्य को डुप्लीकेट बनाएगा, मनुष्य के अंदर बुराई पैदा करेगा। और उसके विपरीत अगर अच्छा भाव आता है तो वो तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया कहलाती है। अप्रशस्त लेशियाएं कृष्ण, नील और कापोत है, और तेजो पद्म शुक्ल लेशियाएं
वो प्रशस्त लेशियां हैं। तेजोलेशिया का जो कलर होता है वो चमकता हुआ सूर्य का जो अरुणोदय का जो कलर होता है, पिंक कलर का लालिमा लिए हुए, वो जो है वो तेजोलेशिया है। और जो हमारी हल्दी की तरह एकदम चमकता हुआ येलो कलर होता है, ये पद्मलेशिया है। और चमकता हुआ व्हाइट कलर है, शुक्ल लेशिया है। इस तरीके से अच्छे भाव होते हैं वो शुभ लेशिया में कन्वर्ट होते हैं। और ये शुभ लेशियाएं जो है हमारे अवचेतन मन के जो टच करती है और अवचेतन मन से जुड़ी हुई है। अवचेतन मन हमारे चित्त से जुड़ा हुआ है, चित्त हमारे मस्तिष्क में रहता है और वहां मस्तिष्क के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। उन ग्लैंड्स में क्या होता है कि उनमें अलग अलग तरह के स्राव होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो निकलते रहते हैं। और वो क्या होता है कि जो लेशियाएं होती है वाइब्रेशंस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में होती है, वो जो ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ में, जो कि हमारे चित्त से जुड़ी हुई पूरे शरीर में होती है, डक्ट लेस जो है वेन्स होती है, तो उसके साथ होने से वो क्या है कि वो जो है द्रव के अंदर बदल जाता है, लिक्विड के अंदर बदल जाती है। और जैसे भाव अच्छे भाव होते हैं या बुरे भाव होते हैं वो लिक्विड के अंदर होकर के और पूरे ब्लड के अंदर चले जाते हैं। और जो संचालन हमारा चित्त है, जिसके साथ जुड़ा हुआ हमारा जो चेतन मन है, उसको कंट्रोल करता है। और ब्लड में जुड़ते ही जैसा भाव, अगर अच्छा भाव होता है तो व्यक्ति के अच्छे विचार बनते हैं। बुरा भाव होता है, अगर मान लो अप्रशस्त लेशियाएं होती है, कृष्णनील कापोत होती है, तो बुरे विचार आते हैं। तो बुरे विचार से आदमी क्या करता है, अगर मान लो जो है ब्लैक कलर की डल है तो वह हिंसा करेगा, किसी को मारेगा, प्राणियों को दुख देगा, प्रताड़ना देगा, कुचलेगा, हिंसा के भाव होगा, अपराध करेगा, आतंकवादी बनेगा, किसी को सूट करेगा। ये होगी कृष्ण लेशिया। और जो नील लेशिया है उससे थोड़ी हल्की होती है। तो नील लेशिया क्या करती है कि वो व्यक्ति के अंदर जो है, वो भी बुरी लेशिया है, वो व्यक्ति के अंदर गुस्सा करवाती है, अहंकार करवाती है, माया करवाती है, लोभ करवाती है, अटैचमेंट करवाती है, मोह करवाती है। और तीसरी कापोत लेशिया है, वो छल कपट करवाती है, ठगने का काम करती है, धोखा देने का काम करती है। तो इस तरीके से और तेजो पद्म लेशिया तेजो लेशिया होती है, जो कि मैंने बताया कि सूर्य चमकते समय जो हमारा जो कलर होता है, जो हमारा पिंक कलर होता है, वो लेशिया होती है, हमें शांति देती है। और पद्म लेशिया होती है, आनंद देती है। और शुक्ल लेशिया तो प्योरिटी है। शुक्ल लेशिया बहुत कम होती है लोगों में और बढ़ते बढ़ते शुक्ल लेशिया सिद्धि की तरफ जाती है। इस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसा कि आज हमारा एपिसोड है कि जो चमकता है, जो हर चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती, यानी कि हमारे कथनी करने के अंदर अंतर होता है तो हम डुप्लीकेट बनते हैं। और हम अगर मान लो अंतर न होता तो रियल व्यक्ति होते हैं। ये हमारे जो भीतरी भावों से जुड़ा हुआ है, ये भाव तो हमने जो कुछ भी अर्जित किए हैं वो भाव आकर के और हमें वैसा ही कर्म करवाते हैं। उसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है, वो प्रारब्ध कहलाता है। प्रारब्ध के अंदर व्यक्ति स्वतंत्र होता है, लेकिन हमारी स्वतंत्रता किसमें है? हम दो तरह का एक्ट करते हैं। एक तो जो पिछले जन्म से, पूर्व जन्म से लेके आए हैं, उसमें प्रारब्ध कहलाता है। उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं, सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं। जो कुछ भी हम अर्जित करके आए हैं पूरे जन्म तक वही चलेगा। लेकिन दोनों तरफ चलता है। हमें भावी जन्म की तैयारी भी इस तरफ करते हैं। जो कुछ चल रहा है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसमें हम राग द्वेष नहीं लाते हैं, उसके अंदर हम अपने भाव नहीं बिगाड़ते हैं, अपनी ओपिनियन नहीं बिगाड़ते हैं, किसी प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि सारा कुदरत संचालित करती है। पूरा जीवन पर हमारे जो कुदरत होती है वो संजोग बिठाती है और उसके अनुरूप ही हमारा जीवन चलता, हमारा नहीं। 84 लाख जीवा योनियों का जीवन उन संजोग के द्वारा जो पैकिंग लेकर के आया, जो मसाला भर के लेके आया, उसके अनुरूप ही सारा हर प्राणी का जीवन चलता। उसमें उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है तो और तो करने कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। लेकिन हम रोपण करते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, वह व्यक्ति अपराधी क्यों है, वह व्यक्ति किसी हिंसा क्यों कर रहा है, वह व्यक्ति क्रोध क्यों कर रहा है, वो व्यक्ति घमंड क्यों कर रहा है, वो व्यक्ति इतना अपना धन का क्यों अहंकार कर रहा है। वो अपना पूर्व जन्म से कर्म लेके आया है उसके अनुरूप, लेकिन हमने अपनी प्रतिक्रिया करके हमने कोस डाल दिया।
जिसको कि कर्म बीज कहा जाता है, जिसको भाव कहते हैं, वो हमारे भाव बिगड़ गए। और जैसे ऐसे कॉजेज डालते जाएंगे, ऐसे कर्म बीज डालते जाएंगे, जैसे किसान जो है वो अच्छी बारिश होती है तो वो किस तरीके से दाने जो है बिखेरता जमीन के ऊपर, जैसे दाने होते हैं वैसा ही उसको पौधा मिलता है, बाजरे का मिलता है, गेहूं का मिलता है, सरसों का मिलता है। जैसा जैसा व्हाट यू विल सो दैट यू विल रीप, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो वो हम कॉजेज डालते हैं, वो कॉजेज जाकर के आने वाले जीवन के अंदर हमारे कर्म फल जो कि आज हम जीवन में भुगत रहे हैं, जैसा मैंने कहा कुदरत बनाती है, कोई संजोग करती है, वो कर्म फल है। और ये कर्म फल जो ही हमारे हिस्से के अंदर आया, क्यों ही हमें सुख दुख की अनुभूति होती है, उसको कर्म परिणाम बोलते हैं। सुख दुख की अनुभूति कराने वाला कर्म परिणाम कहलाता है और फल देने वाला कर्म फल कहलाता है। और कर्म बीज वो होता है कि जो हमारा जो कॉज डाले जाते हैं, वो कॉजेज सारे हैं, वो इस जन्म में जैसे हम कॉजेज डालेंगे, अगले जन्म के अंदर वैसे हमको कर्म फल मिलेंगे, कर्म परिणाम मिलेंगे। आज हम कर्म फल और कर्म परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आप देखते रहिए, आप बराबर देख रहे हैं। कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, कार्यक्रम की आत्मा हो। कार्यक्रम जितना आप देखोगे हमें भी शक्ति मिलेगी, हमें ताकत मिलेगी, हम और अच्छी तरीके से आपको प्रस्तुत करें, इसको कार्यक्रम को और सुंदर बनावें और अच्छी क्वालिटी का बनावें। हमारा लक्ष्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शांतिमय हो, सुखमय हो, आपके प्रति मंगल भाव।